नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 7D। ठीक है, इसमें तमगा अभ्यास 7D। देखिए, अभ्यास 7D में आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम दोनों की आयु मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x। वर्तमान आयु की माने देखिए दोस्तों, हमें जो चीज निकलवाना, जो चीज हमें पता नहीं होती, हम वही चीज मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जो आयु होती है, उम्र होती है, वो वर्ष में लिखते हैं। ठीक है, जिसे साल बोलते हैं। देखिए फिर जब माना पिता की वर्तमान आयु, आयु यहाँ पर डालो वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए देखिए दोस्तों, ये जो चिन्ह होते हैं इनका मतलब होता है कि जो ऊपर है वही नीचे है। ठीक है, जो ये डबल ऐसे चिन्ह होते हैं इस तरह के, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर है वही यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लिया है। तो कहने का मतलब है कि माना पिता की वर्तमान आयु x मान ली हमने और पुत्र की वर्तमान आयु हमने y मान ली। अब देखिए हमसे फर्स्ट समीकरण में, फर्स्ट शर्त में क्या कहता है। देखिए हमसे कहता है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो हमें 10 वर्ष पहले निकालनी। देखिए x और y, ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है। 10 वर्ष पहले, जब हम 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो पुत्र भी 10 वर्ष पहले जाएगा और पिता भी। तो जब पहले की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जब हम पहले की बात करते हैं तब घटाते हैं और अगर बाद की बात करते हैं तब जोड़ते हैं। तो कैसा, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष माइनस कर देंगे और इधर भी 10 वर्ष माइनस कर देंगे। क्या कहता है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए ये किसकी है, ये पिता की आयु और ये पुत्र की आयु है। तो ये जो आयु थी वो इसकी 3 गुनी थी। जब ये 3 गुनी तो हम इसके लिए 3 गुनी कर लेंगे। ये 3 गुनी है और इसे 3 गुनी कर लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखिए x माइनस 10 बराबर 3 इससे y 3y माइनस 3 दशावन 30। अब देखिए x, ये 3y इधर आएंगे माइनस के 3y बराबर ये माइनस के 30 और इधर ये माइनस के हैं तो इधर जाके चले जाएंगे प्लस 10। तो x माइनस के 3y बराबर, इधर ये 30 माइनस के, ये 10 प्लस के हैं तो घट जाएंगे, बचेंगे माइनस के 20। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए तो सेकंड शर्त में क्या कहता है। सेकंड शर्त में क्या कहता है, सेकंड शर्त में कहता है 3 गुनी हो जाती है। यहाँ तक तो मैंने कर लिया है। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो देखिए 10 वर्ष बाद x बराबर y। तो जब 10 वर्ष बाद इसे देखेंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि दोनों 10 वर्ष बाद, दोनों की उम्र 10 वर्ष बाद। ठीक है, हम एक में 10 नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 10 वर्ष बाद बात कहता है तो दोनों 10 वर्ष बढ़ेंगे ना। जब एक 10 वर्ष बढ़ेगा तो दूसरा भी 10 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों में 10 जोड़ देंगे। अब क्या कहता है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इसकी आयु जो है वो, सॉरी हाँ, इसकी जो आयु है वो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। जब इसकी 2 गुनी हो जाएगी तो हम इसके लिए 2 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए तो x प्लस 10 बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे 2y प्लस 20
एक्स, ये 2y इधर आएंगे माइनस के 2y बराबर 20, और ये इधर प्लस के इधर जाएंगे -10, तो x माइनस के 2y बराबर 10। ठीक है, 20 से 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारे समीकरण 1 है और ये 2 ही है दूसरी। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में देखिए x का पद कितना 1, x का गुणांक जो वो 1, और इधर भी x का गुणांक 1 है, और जो y का गुणांक है वो 3 और इधर भी 3। तो देखिए हमें x का गुणांक बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जब हमें अगर किसी का मान अगर बराबर नहीं दिया होता तो हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें x का मान बराबर, तो लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 ये वाली। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस का है, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -20, और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस के 2y बराबर 10। तो देखिए जब घटाने पर तो चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, देखिए इधर बचेगा माइनस का 22 बराबर माइनस के 20 और 10 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 30 आ जाएगा, तो y बराबर 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए y बराबर 30 वर्ष, ये 30 वर्ष हो जाएगी, किसकी आयु भाई, पुत्र की आयु है। ठीक है, चलिए पहले हम x की मान निकाल लेते हैं। देखिए हमें y का मान निकल आया है, अब हमें x का मान निकाल लेते हैं। जब x का निकालेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे क्या ये है, x माइनस 2y बराबर 10। तो देखिए x माइनस 2 गुणे y की जगह पर ये 30 y का मान आ जाएगा बराबर 10। अब देखिए ये 30 है, अब x बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये 30 और 2 की जब गुणा होगी कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे लिख देते हैं 60 बराबर 10, इसकी गुणा हो जाएगी x बराबर 10, और ये 60 इधर माइनस के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। अब देखिए y बराबर 30 और x बराबर 70। अब हमसे ये सवाल क्या कहता है, आयु दोगुनी हो जाती है, हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने वर्तमान आयु मानी थी क्या, पिता की वर्तमान आयु थी मानी थी x, तो जो x वाली ये जो है वो पिता की आयु हो जाएगी, और हमने y किसकी मानी, पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी, तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी 70 वर्ष। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने जो पिता की वर्तमान आयु मानी वो क्या मानी x, और x का मान हमारा है 70, तो ये हो जाएगी। और जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, जो y बराबर आया है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमसे इसमें बस यही पूछता था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे, देखिए मान लेंगे वर्तमान आयु पिता की जो x है और जो पुत्र की है वो y है। फिर हम फर्स्ट शर्त के अनुसार देखेंगे हमसे क्या कहता है, इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे, फिर जो हमें दो समीकरण में प्राप्त होंगे उनके लिए हम हल कर लेंगे। ठीक है, और जो मान होंगे वो हम इनमें रखकर मान ज्ञात कर लेंगे। तो जो पिता की वर्तमान आयु आएगी वो 70 और पुत्र की आयु है वो 30 वर्ष हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल की तरह है। देखिए क्या है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पहले मानेंगे, माना आदमी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और जो उसके पुत्र की है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। आदमी की वर्तमान आयु x मान लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेंगे। हम y ऊपर भी मान सकते हैं, ठीक है। हम a b भी मान सकते हैं। तो जो हमारा मान आएगा वो a और b का आएगा, ठीक है। यानी कि x और y ही मान सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो आदमी की आयु मानी है वो x और उसके जो पुत्र की आयु मानी है वो y। तो देखिए अब हमसे फर्स्ट शर्त में क्या कहता है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखिए x y, ये जो x है वो आदमी की आयु है और जो y है वो पुत्र की आयु है। तो ये जो आदमी की आयु है वो, देखिए आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कहने का मतलब है कि ये जो आदमी की आयु ये है जो 4 गुनी है। जब ये 4 गुनी है तो इसके लिए 4 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए तो x, ये 4y इधर आ जाएंगे, माइनस के 4y बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। इसी प्रकार देखिए हमसे सेकंड शर्त में क्या कहता है, ठीक है। देखिए सेकंड शर्त हमसे क्या कहता है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु, देखिए 18 वर्ष बाद x बराबर y, ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है। हमसे कहता कि 18 वर्ष बाद, अब देखिए जब 18 वर्ष बाद कहता तो क्या करेंगे, 18 हम जोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि जब 18 वर्ष बाद आयु देखेंगे तो दोनों की 18 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे। जब एक की 18 वर्ष बढ़ेगी तो दूसरी की भी बढ़ेगी, ठीक है। जब कोई, देखिए जब इसकी मान लीजिए ऐसे 1 है और दूसरी की 2 है, जब ये अगर 5 वर्ष बढ़ता है तो ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों जब 18 वर्ष बाद कहता है तो दोनों में हम 18 जोड़ लेंगे। अब क्या कहता है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। कहने का मतलब है कि ये जो आयु है वो इसकी 2 गुनी होगी। जब ये 2 गुनी होगी तो हम इसके लिए 2 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए x प्लस 18 बराबर 2 की गुणा कर लेंगे, 2y प्लस 2 18 की करेंगे तो 36। देखिए x और ये 2y इधर आएंगे, माइनस के 2y बराबर 36 और ये इधर के क्या है प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 18। तो x माइनस 2y बराबर 18, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ये हमारी पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। देखिए पहली समीकरण हमारी आई है x माइनस y बराबर 0 और इसमें x माइनस 2y बराबर 18। कहने का मतलब कि हमें x का पद दोनों में बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और या अगर हमें बराबर नहीं दिया होता तो हम बराबर करते। देखिए हमें इसमें x का मान बराबर दिया हुआ है तो लिखेंगे समीकरण ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब दोनों सेम चिन्ह है तो घटाने पर समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या समीकरण 1 हमारी है x माइनस 4y बराबर 0 और दूसरी समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 18।
अब देखिए जब घटाने पर है, जब ये घटाने पर है तो सेम जो चिन्ह होते हैं उनके लिए हम विपरीत कर देते हैं। देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए ये जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस के 4y और इधर माइनस के 2y है, सॉरी प्लस के माइनस के थे। जब हम ये चिन्ह चेंज कर रहे थे तो हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं रहता, ये चिन्ह देखते हैं, ये प्लस का है इस वक्त, तो हम प्लस का देखेंगे। तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस का है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला जब माइनस ये प्लस का घट जाएगा, किसका बचेगा, माइनस का 2y, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है, बराबर 0 में से 18 में घटाना है, क्योंकि ये 0 जो है प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 18 ही रहेगा। तो y बराबर ज्ञात करेंगे तो माइनस के 18 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 नीम 18, y बराबर 9, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 9। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस 4y बराबर 0, तो x माइनस 4y की जगह पर 9 रखेंगे बराबर 0, तो x माइनस 4 नीम 36 बराबर 0, और x बराबर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 36। अब देखिए y बराबर 9 और x बराबर 36, यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर 9, हमें ये दो मान प्राप्त हो गए। अब देखिए हमसे कहता क्या है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए हमने x किसकी मानी थी, आदमी की, तो लिखेंगे आदमी की वर्तमान आयु बराबर, आदमी की हमने क्या मानी x का मान कितना आया 36, तो जो आदमी की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 36 वर्ष, ठीक है। और देखिए उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु हमने क्या मानी 22, उसके पुत्र की आयु ने मानी 22, और y का मान आया है 9, कितना हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक है दोस्तों। देखिए दोनों की वर्तमान आयु पूछता है, जो आदमी की है वो 36 वर्ष हो जाएगी और जो पुत्र की है वो 9 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।